जमीन ने उस औरत की लाश क्यों उगल दी? क्या उसके गुनाह इतने बड़े थे कि मिट्टी ने भी जगह देने से इनकार कर दिया? रिवायत में है कि गुजरे जमाने में उम्मे कयान नामी एक औरत थी। एक दिन एक नेक दरवेश के साथी उनके पास आए तो देखा कि वो निहायत गमगीन और खामोश बैठी है। उन्होंने पूछा, ए उम्मे कयान, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उम्मे कयान ने रोते हुए कहा, वो औरत जिसने मुझे आजाद किया था वफात पा गई है। जब हमने उसे दफन किया तो जमीन ने उसकी मियत बाहर फेंक दी। दोबारा दफन किया मगर जमीन ने फिर भी उसे कबूल न किया। दरवेश के साथी कहते हैं कि मैं फौरन उस दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा वाकया बयान किया। दरवेश ने फरमाया, जमीन तो यहूद और नसारा की भी मियत को कबूल कर लेती है। अगर किसी मुसलमान की मियत को जमीन कबूल न करे तो ये उसके अमाल की वजह से अजाब की निशानी है। लेकिन अगर किसी नेक मुसलमान की कब्र की मिट्टी उस औरत की कब्र में डाल दी जाए तो मियत बाहर नहीं आएगी। दरवेश के साथी कहते हैं कि मैंने दरवेश का ये हुक्म उम्मे कयान को बताया। हुक्म के मुताबिक जब एक नेक मुसलमान की कब्र की मिट्टी डालकर दोबारा दफन किया गया तो जमीन ने मियत को कबूल कर लिया और वो बाहर ना आई। बाद में मैंने उम्मे कयान से पूछा कि उस औरत का आखिर गुनाह क्या था। उसने बताया कि वो औरत बदकारी में मुब्तला थी और जब कोई बच्चा पैदा होता तो वो उसे इंतहाई बेरहमी से मारकर जला देती थी। अल्लाह हर छुपे हुए गुनाह को जानता है। याद रखिए, दुनिया से गुनाह छुप सकते हैं मगर अल्लाह से नहीं। इंसान चला जाता है मगर उसके अमाल कब्र तक साथ रहते हैं। अल्लाह हमें नेक हिदायत दे, आमीन।